संभव है। तो आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कि अपनों में छुपे गैर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, या फिर अपनों में छुपे गैर आखिर कौन होते हैं। तो सर्वप्रथम आज जो है ना, हम लोग पहले इसको डिफाइन करते हैं कि अपना कौन होता है और गैर कौन होता है ना। अपना कौन होता है? जो आपके हित के बारे में सोचता है। तो मेरे अनुसार जो आपको ख्याल रखता है ना, आपके बारे में अच्छा सोचता है या फिर आपका ख्याल रखना चाहता है ना, वो आपका अपना है। और गैर कौन हो जाएगा? जो खुद का ख्याल रखना चाहता है, बशर्ते आपको जरिया बनाना चाहता है, बशर्ते आप उसके सिस्टम में आके सिर्फ और सिर्फ उसी को हेल्प करेंगे। अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो आप हो गए उनके लिए अपना और वो हो गया आपके लिए पराया, यानी गैर। बशर्ते समझना पड़ेगा कि आपको कौन ख्याल रखना चाहता है या फिर कौन आपका हेल्प करना चाहता है ना, आपके बारे में कौन अच्छा सोचता है, क्या वही अपना है, इसके अलावा कोई अपना नहीं। और गैर उसे कहेंगे जो आपसे नफरत करता है, आपसे दुश्मनी करता है, या फिर आपके बारे में गलत सोचता है, आपके बारे में गलत करने की भाव रखता है। अपना और गैर में हम इसे दो प्रोसेस में देखते हैं, क्योंकि एक आंतरिक दुनिया है और एक बाहरी दुनिया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हम लोगों को ना, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए दिक्कत यह है कि एक दूसरे को हेल्प करता है और हेल्प लेता है ना। अगर अपना हृदय से ना सामने वाले को हेल्प किया जाए स्वेच्छा से, एक मानवता के नाते ना, तो वो आपका अपना है ना। और उसी मानवता में खुद की भलाई के लिए, खुद के लाभ के लिए ना, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए अगर आपको जरिया बना रहा है, मोहरा बना रहा है ना, तो वो आपका गैर है, अपना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा दूर से ना चाहे नजदीक से आपको हानि ही पहुंचाएगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। जब नुकसान हानि पहुंचाएगा तो आपका अस्तित्व मिट भी सकता है, इसलिए वो आपके लिए गैर है। और उसके लिए तो अच्छा है पर आपको नुकसान है। अगर देखा जाए ना, तो आप किसको अपना मानते हैं? अगर एक बच्चा का जन्म होता है तो वो बच्चा भी सर्वप्रथम ना एक माँ बाप के शागिर्द ही रहता है। वो समझ रहा है कि ये मेरा पुत्र या पुत्रियां नहीं है, बल्कि ये मेरा ही अंश है। क्या वो मजबूरी में इस भाव से आपको प्रेम दिखा रहा है या फिर अपनापन दिखा रहा है, या फिर जबरदस्ती ना? आपके पेरेंट्स आपके साथ अपनापन जो दिखा रहे हैं ना, क्या वो उसमें मजबूरी भी है या फिर उसमें प्रेम भी है? आखिर है क्या? इसका थिंकिंग करते हैं। या फिर कभी कभार वो आपको डांटते हैं ना, मारते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या वो अपनापन है? थोड़ा इसको डिफाइन कीजिएगा। अगर अपनापन है तो वहां पर डांटना और मारना भी आ सकता है, तो किसके लिए? आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। क्या ये भी अपनापन है? अगर इसको देखा जाए तो अगर गैर के सेंस में लिया जाए तो गैर भी तो क्या करता है? डरता है, फटकारता है, मारता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर दुश्मनी करता है। अगर सही मायने में देखा जाए, डांटना या फिर मारना जबरदस्ती, क्या ये अपनापन का है या फिर गैरों का भाव है? आखिर किस चीज का भाव है ये? आपका पेरेंट्स हो जाएगा, आपका भाई बहन हो जाएगा ना, वो आपको क्या करते हैं? आपको समझाते हैं, बुझाते हैं। ज्यादा गलती करते हैं तो आपको डांटते हैं, ज्यादा उससे भी ज्यादा हो जाता है तो आपको मारते हैं। क्या वो गैरों के प्रति भाव है या फिर अपनापन के प्रति भाव है उनका? कि आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं? ऐसा कोई गैर कर सकता है? पहला नंबर तो वो आपको टाइम ही नहीं देगा, बोलेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये कौन है नहीं है हमको नहीं पता। हाँ, अगर इससे फायदा मिल रहा है ना तो इसके हम साथ जा सकते हैं, बशर्ते इसके साथ हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको गैर समझ रहा, कोई दूसरा समझ रहा, अपना नहीं समझ रहा। अगर सही मायने में देखा जाए तो इंटरनल दुनिया में सब इंसान एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए ना, इस मानवता के लिए जन्म लिए। पर ऐसा बात है नहीं। जिसको जहां मिलता है वो वहीं से मार मुर के निकल जाता है। जिसको जहां फायदा हो रहा है, जिसको जहां नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है तो ठहरेगा, नुकसान हो रहा है तो निकल लेगा। तो इसी के भाव से एक गैर की भाव और एक अपनापन की भाव उत्पन्न होता है। इंटरनल दुनिया का मतलब ये हो गया हमारे शरीर का फंक्शन, जिसे आप कभी कभार कहते हैं एक मन जो है ना, एक मन जो है परेशान करता है। ये सोचता है कि आज ये करना है, फिर अगला ही पल बोलता नहीं मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। क्या मजा जो है गैरों का भाव है या फिर जबरदस्ती अपनों का भाव है? थिंकिंग कीजिए, सोचिए, विचारिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिस काम को करने के बाद आपको लाभ हो रहा है ना, तो वो भाव क्या अपनापन का भाव है या फिर
जिस भाव को करके आपको नुकसान पहुंच रहा है और आपको मजा भी आ रहा है, क्या वो मजा जो है एक गैरों का भाव है? अगर देखा जाए तो इस मन के दुविधा को सही करने के लिए, अगर इसको अपनापन करने के लिए क्या जबरदस्ती करना पड़ता है? अगर जबरदस्ती करने के बाद आपके शरीर को और आपको, आपके करियर को फायदा पहुंच रहा है, तो वो जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ, आपका मन जो आपके साथ कर रहा है, नहीं हमको ये करना है तो करना है, चाहे हमको मजा मिले या ना मिले, बशर्ते हमको ये करना है, तो क्या वो आपको, आपके मन को, आपके शरीर के प्रति, आपके खुद के प्रति, क्या वो भाव जो है अपनापन का भाव है? किसी भी तरह का नुकसान हो जाए इसे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इसको प्लेजर चाहिए, तो क्या ये गैरों का भाव नहीं है? अपनों में और अपनों के प्रति जो छुपा हुआ भाव होता है ना, वो हमेशा अपनापन, लोगों के लिए ही, और अपनापन का भाव ही वहां से जागृत होता है, उत्पन्न होता है। कुछ लोग ना फैमिली में ही रह के ना रहेंगे, साथ ज्वाइंट फैमिली रहेंगे, पर उसमें कुछ इस तरह से आपका गैर छिपा रहेंगे जो हमेशा से आपको नुकसान पहुंचाने के उम्मीद में हमेशा रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बोलेंगे, आपसे बतियाएंगे, पर अंदरूनी तौर पर देखिएगा ना आपको ना, अंदरूनी तौर पर यदि देखिएगा ना आप उनको, तो वो आपको हमेशा, हर समय, हर जगह, हर काम में ना आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और दिखाएगा क्या, शो ऑफ क्या करेगा, हम आपका अपना है, और वो अपना में ही ना कोई गैर छुपा रहता है। वो कोई भी हो सकता, कोई भी, तो कोई भी। जिस प्रकार से इस शरीर के लिए मन जो है आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है, आपका अपना भी है और आपका गैर भी है, उसी प्रकार से फैमिली में भी ना, जिसको आप लोग अपना समझते हैं, उसमें भी कोई अपना होता है और कोई गैर होता है, जो आपको अच्छा सोचता है और आपके बारे में अच्छा करने के लिए और आपको प्रेरित करता है। प्रेरित तो कोई कर सकता है, अच्छा करो अच्छा करो, पर कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगा तो वो गैर हो गया। और डायरेक्टली ही नहीं सही, डायरेक्टली ही सही, अगर इनडायरेक्टली भी आपको लाभ पहुंचा रहा है, आपके बारे में हित का सोच रहा है ना, तो वो आपका अपना है, कोई गैर नहीं। और अपनों समझता क्या, अपनों किसको कहते हैं? एक फैमिली हो गया और एक आप खुद हो गए, तो खुद में मन आ जाता है, फैमिली में आपके कोई फैमिली का कोई मेंबर आ जाता है। अगर बाहरी दुनिया में देखा जाए तो सब आपका गैर ही है, कोई अपना नहीं है। हाँ, उसी कोई अपना में ना जिसे आप गैर समझ रहे हैं, उसी में से क्या होता है, कुछ अपनापन का भाव दिखाता है, जिससे या फिर आपको लाभ होगा या फिर उसको लाभ होगा। जब तक अपनत्व का भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक एक दूसरे को फायदा आप नहीं पहुंचा सकते। गैर का भाव तभी उत्पन्न होता है जब आप खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को फायदा पहुंचाता है और सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं, तब वहां पर गैर का भाव उत्पन्न होता है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ खुद के नुकसान के बारे में नहीं सोचता या फिर खुद के लाभ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके ही लाभ के बारे में, आपके ही हित के बारे में सोचता है, तो वो अपना में भी ना आपसे प्रेम करता है। आप लोग हमें आप सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप अपना राय दे सकते हैं, और आप किस टॉपिक पे इसके बाद आप वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया वो इस कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। सहृदयपूर्वक धन्यवाद।